वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि हमारा अलॉटमेंट लेटर कब आ जाएगा, बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, और क्लासेस कब से स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई वो बिल्कुल सही थी। किसी का कमेंट भी आया था कि अभी तक तो प्रिंट आउट भी नहीं आया, तो आप देख सकते हैं आपका कल शाम तक प्रिंट आउट आ चुका है, प्रिंट आउट भी आ चुका है। और अब आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख से 29 तारीख तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। और 1 तारीख से हमारी खुद की कॉलेज में 1 तारीख से जूनियर की क्लासेस स्टार्ट है। तो आप समझ दो जाओ 29 तारीख तक आपकी कंप्लीट काउंसलिंग होने वाली है सेकेंड राउंड की। तो उसके बाद में आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा और क्लासेस भी स्टार्ट है। मोस्टली सब कॉलेजेस में 1 तारीख से ही क्लासेस स्टार्ट है। और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ना वो बिल्कुल करेक्ट होती है। चाहे आप मतलब एक बार के लिए मेरे को ये भी कमेंट आया था अभी तक तो प्रिंट आउट भी नहीं आया, आप अलॉटमेंट लेटर की बात करते हो, तो आप देख सकते हैं प्रिंट आउट आ चुका है और अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। और 1 तारीख से क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी बिल्कुल वही होगी। अब अपन बात करेंगे स्कॉलरशिप की, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। स्कॉलरशिप इसके लिए, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए बहुत लफड़ा करना पड़ता है। अगर आप एक भी स्टेप चूक जाते हो तो फिर वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसलिए मैं कहूँगी कि इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। और अगर आप एक बार वीडियो नहीं देखते फिर ऐसे नहीं है स्कॉलरशिप, और ना कॉलेज वाले आपकी हेल्प करने वाले हैं। स्कॉलरशिप के लिए खुद की हेल्प खुद को ही करनी पड़ती है कॉलेज में, इस चीज़ को भी आप मान के चलो। तो अपन स्कॉलरशिप देखेंगे। उत्तर मैट्रिक्स स्कॉलरशिप समाज कल्याण विभाग से जो अपन को स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेजेज में, उसके बारे में देखेंगे। और ये स्कॉलरशिप ना किन किन को मिलती है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये स्कॉलरशिप मिलती किन किन को है। बीएससी नर्सिंग वालों को मिलती है, एएनएम वालों को मिलती है, जीएनएम वालों को मिलती है, एमबीबीएस वालों को मिलती है। जितने भी पीसीबी सब्जेक्ट से जितने भी स्टूडेंट है, चाहे डीएमएलटी हो, डी फार्मा हो, या फिर फार्मा मतलब फार्मा का कोई भी कुछ भी हो, जो पीसीबी के स्टूडेंट आगे जाके कोई भी डिग्री करते हैं ना, उनको इसी के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप देख लो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे डीएमएलटी हो, जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना उनको स्कॉलरशिप इसी के थ्रू मिलती है, इसी योजना से। तो अपन देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कब इसके फॉर्म आते हैं ये भी देखते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन है जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकता है। अभी अपन ने बात की स्टूडेंट पीसीबी और आगे कोई भी डिग्री कर रहा है बायोलॉजी से, तो उसको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। स्टूडेंट किन स्टूडेंट को मिलती है, जो एससी कैटेगरी के होते हैं उनको, एसटी कैटेगरी वालों को, एमबीसी वालों को, ओबीसी में वो जो बीपीएल में आते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी या पापा नहीं है अनाथ है, तलाकशुदा कोई भी लड़की है जो तलाकशुदा है और उसके बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वालों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये भी आप मान के चलो। आवेदन प्रक्रिया, इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है, तो एसएसओ आईडी से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ई मित्र से। बहुत लफड़े होते हैं इसके लिए, आप मान के चलो। आपको इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे को खुद को पता है, मेरे फ्रेंड्स के भी हमने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया है, बहुत लफड़ा होता है। तो आवेदन प्रक्रिया आपको एसएसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन करना है। शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन में आपको क्या होना चाहिए, पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप होने चाहिए। वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब जो आपका परिवार है, क्योंकि अपनों को पता है अपने परिवार की आय लिखी होती है डॉक्यूमेंट में, तो वो कितनी 2.5 लाख से पर ईयर। वार्षिक मतलब टोटल वर्ष की आय आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद में छात्रवृत्ति जो है वो मिलती कितनी है, किस कैटेगरी को कितनी मिलती है। अपन ने देखा कि इन कैटेगरी को मिलती है, लेकिन किस कैटेगरी को कितनी मिलती है, एससी को, एसटी को और एमबीसी, चाहे वो प्राइवेट से कोई डिग्री करो चाहे गवर्नमेंट से करो, उनको कंप्लीट स्कॉलरशिप आती है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग में जो बॉयज है वो 50,000 रुपये भरते हैं, तो उनको कंप्लीट 50,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन गर्ल्स है वो 21,000 भरती है, तो इस कैटेगरी की गर्ल्स को भी कंप्लीट रुपये वापस मिल जाते हैं। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी में कितने आते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में 8,000 आते हैं 1 साल के। ये ऐसा नहीं है मैं कंप्लीट बता रही हूँ, 1 साल का बता रही हूँ। 1 साल में इतने आते हैं 8,000।
उसके बाद में बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अब मेन इम्पोर्टेंट बात डॉक्यूमेंट की है, इसको आपको कंप्लीट देखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप डॉक्यूमेंट के। तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास कि आप किस जाति से हो। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे अभी आपने 12th की है तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर की है तो आपकी कॉलेज की तरफ से फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर वो स्लिप होनी चाहिए जिससे आप दिखा सको कि हाँ हमने कॉलेज को ये पे किया है इस फीस के तौर पे। जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपकी खुद की SSO ID होनी चाहिए, आपके पास ईमेल ID होनी चाहिए खुद की, खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट से सारे डॉक्यूमेंट लिंक होने चाहिए, फीस की आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। अब इसमें भी आपके पास ऐसे नहीं है आप बोल दो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता, तो इसमें बहुत लफड़े होते हैं। जो जैसे आपकी मार्कशीट में आपका नाम, जैसे मैं मेरा नाम बताऊँ रेणुका है, और फिर मेरे यहाँ पे जाट लिख रखा है मान लो जन आधार कार्ड में, और JAAT लिख रखा है मान लो जन आधार कार्ड में, और मेरे जो आधार कार्ड है उसमें JAT लिख रखा है, तो भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतनी सी गलती की वजह से भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, छोटी छोटी गलती से भी, ये मैं बोल रही हूँ खुद के नाम में नहीं, अगर आपके पेरेंट्स के नाम में भी अगर कहीं पे भी इतनी सी भी गलती है ना तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट में आपका सिमिलर नेम और सब चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही तो गलती है, वो सिर्फ आपके नाम में नहीं, आपके पेरेंट्स के नाम में भी अगर ये ऐसी छोटी सी गलती हो जाती है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं है तो फिर वो आपके बैंक, पैसे तो आएंगे स्कॉलरशिप के लेकिन आपके बैंक में नहीं आएंगे, वो सरकार के या फिर अदर्स के बैंक में चले जाएंगे। और SSO ID भी बनी होनी चाहिए एक। जब आप फॉर्म फिल करो तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे जन आधार कार्ड हुआ वगैरह, क्या मतलब 6 महीने जो इनका क्राइटेरिया होता है 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं पता नहीं कब का बना हुआ है और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो कंप्लीट डेट देखते हैं कि ये कब का बना हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये उत्तर मैट्रिक्स स्कॉलरशिप के बारे में था। तो आई होप कि मैंने सारे डाउट बता दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और सब SSO ID बना लो, क्योंकि SSO ID से आगे बहुत बेनिफिट होते हैं और आपको बनानी ही पड़ेगी। कॉलेज में आके तो आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। बाकी मैंने इसके रिगार्डिंग सारे डाउट बता दिए हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, और कमेंट बॉक्स में भी मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप वीडियो देखते सब हो, वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो। आप लाइक किया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम भी आपके एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू।